हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फाइटर क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। पीछे की क्लास में हमने जयपुर प्रजामंडल और उससे संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज की इस क्लास के माध्यम से हम मारवाड़ प्रजामंडल और इससे संबंधित विगत परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मारवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो मारवाड़ में जन जागरण का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? चांदमल सुराणा के द्वारा। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, मारवाड़ क्षेत्र में जन जागरण का जो श्रेय है वो किसको जाता है? चांदमल सुराणा को जाता है। और चांदमल सुराणा के द्वारा 1918 ईस्वी में एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था मरुधर हितकारिणी सभा। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, मरुधर हितकारिणी सभा की जो स्थापना है वो कब की जाती है? 1918 ईस्वी में। और किसके द्वारा की जाती है? चांदमल सुराणा के द्वारा। लेकिन आगे चल कर के 1923 ईस्वी में इसका पुनर्गठन किया गया। मरुधर हितकारिणी सभा का पुनर्गठन होता है कब? 1923 ईस्वी में। और ये पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया? जे नारायण व्यास के द्वारा। और साथ ही इसका नाम भी बदल करके क्या कर दिया जाता है? मारवाड़ हितकारिणी सभा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कर दिया जाता है? मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया जाता है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, 1918 ईस्वी में चांदमल सुराणा के द्वारा मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की गई और 1923 में इसका पुनर्गठन किया गया जे नारायण व्यास के द्वारा। और साथ ही इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? मारवाड़ हितकारिणी सभा। इस प्रकार से याद रखें, मारवाड़ हितकारिणी सभा की जो स्थापना है वो 1923 में होती है और किसके द्वारा की जाती है? जे नारायण व्यास के द्वारा। इसके बाद आगे चल कर के 1929 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट, 1929 ईस्वी में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, मारवाड़ राज्य लोक परिषद। तो मारवाड़ राज्य लोक परिषद का जो गठन है वो कब किया जाता है? 1929 ईस्वी में किया जाता है। और जब इस संगठन का अधिवेशन जोधपुर में करने की योजना बनाई जाती है तब जे नारायण व्यास और उसके साथियों पर नागौर मुकदमा चलाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या चलाया जाता है? नागौर मुकदमा। तो याद रखिए, नागौर मुकदमे का जो संबंध है वो किससे है? मारवाड़ प्रजामंडल से है। इसके बाद 24-25 नवंबर 1931, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, 24-25 नवंबर 1931 को मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया? पुष्कर में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, कब किया गया? 1931 ईस्वी को। और इस अधिवेशन का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाता है? पुष्कर में। और याद रखें, इसका जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया जाता है? चांदकरण शारदा को। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन का आयोजन कहाँ होता है? पुष्कर अजमेर में। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? चांदकरण शारदा को बनाया गया। जबकि याद रखें, इस अधिवेशन की मुख्य अतिथि कौन थी? कस्तूरबा गांधी। इस प्रकार से मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित बेसिक सी जानकारियों को हमने पढ़ा। अब हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1931, 1938, 1934 और 1937। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 1934। दोस्तों, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, छगनराज। इसकी स्थापना कब होती है? 1934 में छगनराज चौपासनी वाला, इसके अलावा अभयमल मेहता और तीसरा है भंवरलाल सराफ। इन तीनों के द्वारा 1934 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। और इसका जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया जाता है? भंवरलाल सराफ को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 1934। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? ऑप्शन आपको दिए गए हैं उदयपुर, कोटा, करौली और जोधपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर। 1934 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बाद 1936 ईस्वी में मुख्य रूप से 3 घटनाओं को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पहली घटना है
1936 ईस्वी में जयनारायण व्यास के द्वारा अधिकार रक्षक सभा की स्थापना की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, अधिकार रक्षक सभा की जो स्थापना है वो कब की जाती है? 1936 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई? जयनारायण व्यास के द्वारा। दूसरी घटना की हम बात करें तो 1936 ईस्वी में ही मारवाड़ में कृष्णा नामक महिला का जागीरदारों के द्वारा अपहरण कर लिया गया, जिसके विरोध में 1936 ईस्वी में मारवाड़ में कृष्णा दिवस मनाया गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर। तीसरी घटना की बात करें तो 1936 ईस्वी में ही, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, 1936 ईस्वी में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मारवाड़ की यात्रा की थी। तो मारवाड़ की यात्रा नेहरू के द्वारा कब की जाती है? 1936 ईस्वी में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मारवाड़ प्रजामंडल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं अभयमल जैन, मथुरा दास माथुर, रणछोड़ दास गट्टानी और जयनारायण व्यास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रणछोड़ दास गट्टानी। हमने अभी पढ़ा कि 1936 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल ने कृष्णा दिवस मनाया। वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्णा दिवस कब मनाया? 1936 ईस्वी में। और इसके लगभग 2 साल बाद यानी कि 1938 ईस्वी में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। इसके बारे में हम पीछे की क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। हरिपुरा अधिवेशन 1938 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा की थी और इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से 1938 ईस्वी में रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की जाती है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब होता है? 1938 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया जाता है? रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा। किससे प्रेरित होकर के? सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर के। इसके अलावा याद रखें रणछोड़ दास गट्टानी मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष बनाए गए। मारवाड़ लोक परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? रणछोड़ दास गट्टानी को। इसके अलावा अभयमल जैन, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा और मथुरा दास माथुर इसके सदस्य थे। तो इनको आप यहाँ से नोट करें, मथुरा दास माथुर, अभयमल जैन और अचलेश्वर प्रसाद शर्मा इसके सदस्य बनाए गए। इस प्रकार से 1938 के बाद जोधपुर राज्य में राजनीतिक गतिविधियों का जो संचालन है वो मारवाड़ लोक परिषद के बैनर तले ही होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, रणछोड़ दास गट्टानी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मारवाड़ प्रजामंडल के दौरान मथुरा दास माथुर को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग, लाहौर, जोधपुर दुर्ग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, जालोर दुर्ग। दोस्तों 1938 में मारवाड़ लोक परिषद के गठन के बाद 29 मार्च 1940, आप यहाँ से नोट करें, 29 मार्च 1940 ईस्वी को मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। देखिए 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन होता है रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा, लेकिन आगे चल करके 29 मार्च 1940 ईस्वी को मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, जिसके कारण मथुरादास माथुर के नेतृत्व में सरकार की नीतियों के विरोध में एक विशाल जुलूस निकाला गया। पुलिस ने इस जुलूस पर लाठीचार्ज किया और मथुरादास माथुर को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें गिरफ्तार करके जालोर दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे रखा गया? जालोर दुर्ग में बंदी बना करके रखा गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आप नोट कर सकते हैं, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास को भी गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करके कहाँ पे रखा गया? तो आपका आंसर होगा सिवाना दुर्ग। कहाँ पे रखा गया था? सिवाना दुर्ग। तो याद रखें जयनारायण व्यास को सिवाना दुर्ग में रखा गया, जबकि मथुरादास माथुर को जालोर दुर्ग में रखा गया। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, जयनारायण व्यास को सिवाना दुर्ग से मुक्त करवाने के लिए बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने जोधपुर के अंग्रेज अधिकारी, उसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, डोनाल्ड फील्ड। जोधपुर के अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे डोनाल्ड फील्ड। तो डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा, किसने?
बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। किसके लिए? जयनारायण व्यास को सिवाना दुर्ग से मुक्त करवाने के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जयनारायण व्यास को सिवाना दुर्ग से मुक्त करवाने के लिए किसके द्वारा पत्र लिखा गया? बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। और किसको लिखा गया? अंग्रेज अधिकारी, जोधपुर के अंग्रेज अधिकारी डोनाल्ड फील्ड को लिखा गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, जालोर दुर्ग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मारवाड़ की वास्तविक स्थिति की जांच के लिए जवाहरलाल नेहरू ने किसे जोधपुर भेजा? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मणिलाल कोठारी, द्वारकानाथ काचरू, मोहनलाल जालोरी को और सोमदत्त लहरी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, द्वारकानाथ काचरू। 1940 ईस्वी में मारवाड़ की वास्तविक स्थिति की जांच के लिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा द्वारकानाथ काचरू को जोधपुर भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? द्वारकानाथ काचरू को। और याद रखें, द्वारकानाथ काचरू ने जोधपुर के वातावरण को दमघोटू वातावरण बताया। क्या बताया? दमघोटू वातावरण। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जोधपुर के वातावरण को दमघोटू वातावरण किसके द्वारा बताया गया? द्वारकानाथ काचरू के द्वारा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, द्वारकानाथ काचरू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था और अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब होने से 19 जून 1942 ईस्वी को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, भंवरलाल सर्राफ, बाल मुकुंद बिस्सा, मथुरादास माथुर और आनंदमल सुराणा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, बाल मुकुंद बिस्सा। दोस्तों, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान 1940 ईस्वी तक की घटनाओं को हमने पढ़ा। 1940 ईस्वी के बाद 28 अप्रैल 1941 ईस्वी को जोधपुर में उत्तरदायी शासन दिवस के रूप में मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, जोधपुर में उत्तरदायी शासन दिवस कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल 1941 ईस्वी को। और इसी साल जून 1941 ईस्वी में जोधपुर में पहली बार वयस्क मताधिकार के आधार पर नगरपालिका चुनाव कराए गए। और इससे पहले राजस्थान में पहली बार नगरपालिका चुनाव कब होते हैं? 1940 ईस्वी में। कहाँ करवाए गए थे? अलवर में करवाए गए थे। और इन चुनावों में मारवाड़ लोक परिषद को बहुमत मिलता है। इस प्रकार से जयनारायण व्यास को नगरपालिका अध्यक्ष बनाया जाता है। आगे चल कर के 28 मार्च 1942 ईस्वी को चंडावल में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया। और पुलिस और जागीरदारों के अत्याचारों के विरोध में मारवाड़ लोक परिषद ने जयनारायण व्यास के नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू किया। कब किया गया? 28 मार्च 1942 को चंडावल में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए सभा का आयोजन किया गया। और इस सभा के अंतर्गत पुलिस और जागीरदारों के अत्याचारों के विरोध में मारवाड़ लोक परिषद ने जयनारायण व्यास के नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू किया। जयनारायण व्यास ने इस सत्याग्रह के दौरान उत्तरदायी शासन और जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश नाम की 2 पुस्तिकाएं लिख करके राज्य और जागीरदारों की दमन नीति को उजागर किया। वेरी इंपॉर्टेंट, किन पुस्तिकाओं के माध्यम से? उत्तरदायी शासन, उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। एक है उत्तरदायी शासन और दूसरी है जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश। किसके द्वारा लिखी गई? जयनारायण व्यास के द्वारा। और इन 2 पुस्तिकाओं के माध्यम से राज्य और जागीरदारों की दमन नीति को उजागर किया किसने? जयनारायण व्यास ने। जिसके कारण जयनारायण व्यास, बाल मुकुंद बिस्सा, मथुरादास माथुर, छगनराज चौपासनीवाला, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, गणेश लाल व्यास और अभयमल मेहता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनके साथ जेल में अमानवीय व्यवहार किया जाता है। इसके विरोध में जयनारायण व्यास ने जेल में रहते हुए अपने सहयोगियों के साथ भूख हड़ताल की। और भूख हड़ताल के दौरान जेल अधिकारियों के अत्याचार और उपचार के अभाव में 19 जून 1942 ईस्वी को, वेरी इंपॉर्टेंट, 19 जून 1942 ईस्वी को बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही मृत्यु 1929 के अंदर लाहौर की एक जेल में क्रांतिकारी जतिन दास की हुई थी। किसकी हुई थी? जतिन दास की। कब हुई थी? 1929 में लाहौर जेल के अंदर। जो कलकत्ता के क्रांतिकारी थे
63 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखें, राजस्थान का जो जतिन दास है वो किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा को। आगे चल कर के 1947 ईस्वी में जयनारायण व्यास को मारवाड़ का प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके आगे की हम बात करें तो 1947 ईस्वी में मारवाड़ का प्रधानमंत्री बनाया गया किसे? जयनारायण व्यास को। कब बनाया गया? 1947 में। लेकिन याद रखें, उत्तरदायी शासन की जो घोषणा है वो 1948 में की गई। और अगले ही साल 30 मार्च 1949 ईस्वी को 30 मार्च 1949 ईस्वी को जोधपुर रियासत का विलय कर दिया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, बाल मुकुंद बिस्सा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। डंकेरी चोट सुन प्रजामंडल युगीन गीत के रचयिता कौन थे? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयनारायण व्यास। दोस्तों, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास के द्वारा अनेक पुस्तक पुस्तिकाएं और अनेक गीत लिखे गए। उन्हीं में से एक गीत है डंकेरी चोट सुन। तो इस गीत के जो रचयिता है वो कौन है? जयनारायण व्यास। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।